नमस्कार दोस्तों, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लेके हैं रीट लेवल फर्स्ट और लेवल 2 दोनों के लिए द्वितीय भाषा के रूप में अगर आपने संस्कृत को चुना है उसके लिए मॉडल पेपर। इससे पूर्व भी हमारे चैनल पर संस्कृत के मॉडल पेपर उपलब्ध हैं, उन्हें देखिए। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अनुस्वार, विसर्ग आदि वर्णमाला अर्थात महेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण क्या कहलाते हैं? दोस्तों क्वेश्चन है, अनुस्वार विसर्ग इनको संस्कृत वर्णमाला में या महेश्वर सूत्रों में नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है, अयोग्य है, उपदमानीय, जीवामूली, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन्हें कहा जाता है अयोग्य है। अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग ए इत्यच परो किम उच्यते, यानी ए पहले ए को क्या कहते हैं और दूसरे ए को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है अनुस्वार विसर्ग, यानी पहले को तो अनुस्वार कहते हैं, दूसरे को विसर्ग कहते हैं। तो अपना पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन के आधार पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन है, जिसमें अनुस्वार और विसर्ग दोनों उपलब्ध है। तो अपने सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, जीवामूलीय वर्ण कितने होते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जीवामूलीय वर्ण एक ही होता है। आपको के या खे के आधार पर दो नहीं करना है, जीवामूलीय वर्ण एक ही होता है। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, उपदमानीय वर्ण कितने होते हैं? तो दोस्तों उपदमानीय वर्ण भी एक ही होता है। उपदमानीय को भी आप पे और फे के आधार पर दो नहीं करना है, एक ही करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इति के खाभ्याम प्राग अर्ध विसर्गो सदस्यो जीवामूल्य, यानी खाली स्थान की पूर्ति करनी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, के खे, अपना पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जीवामूल्य दोस्तों के और खे से पहले जो आधा विसर्ग आता है उसे जीवामूल्य कहते हैं। चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए, अपने को याद रखना है के और खे से पहले दो आधा विसर्ग आता है उसे जीवामूल्य कहते हैं। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, के और खे से पहले ये अभी अपन जो ऊपर क्वेश्चन पढ़ा है उसी के आधार पर क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लिया। ये रिक्त स्थान की पूर्ति है, जो पहले शुरू में थी अब की बार रिक्त स्थान अंत में दे दिया। तो अपने सीधा ही ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है, सीधा ही जीवामूल्य कर देना है। अगले क्वेश्चन दोस्तों, के खे से पहले आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन सीधा भी पूछा जा सकता है, के और खे से पहले जो आधा विसर्ग है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जीवामूल्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीवामूल्य के और खे वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है? दोस्तों याद रखना है, जीवामूल्य के और खे का उच्चारण स्थान जिह्वामूल ही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पे और फे से पहले जो आधे विसर्ग के समान चिन्ह दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों के और खे से पहले आधा विसर्ग होता है उसे तो जीवमूल्य कहते हैं, और पे और फे से पहले जो आधा विसर्ग होता है उसे उपदमानीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उपदमानीय पे और फे वर्णों का उच्चारण स्थान। दोस्तों ये याद रखना है कि जिस प्रकार जीवमूल्य वर्णों का उच्चारण स्थान जीवमूल होता है, उसी प्रकार उपदमानीय का उच्चारण स्थान उपदमान नहीं होता है, बल्कि पे और फे के साथ ही ओष्ठ होता है। तो अपने सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों गिने गए हैं? दोस्तों महेश्वर सूत्र के पहले सूत्र से लेके और 14 सूत्र के हल तक, तो ए से लेके हल के ले तक के जो प्रत्याहार बनता है अल, उसमें व्यंजन और स्वर दोनों को गिना जाता है। तो अपने पहले ऑप्शन के अंदर राइट हो जाएगा, अल प्रत्याहार के अंदर दोनों को गिना जाता है। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, सिर्फ स्वरों को अच प्रत्याहार के अंदर गिना जाता है और व्यंजनों को हल प्रत्याहार के अंदर गिना जाता है। अगले क्वेश्चन दोस्तों, उष्माण रिक्त स्थान की पूर्ति करो। दोस्तों ये एक सूत्र दे रखा है जिसमें खाली स्थान है, इसकी पूर्ति करनी है उष्माण। तो अपने को सल उष्माण अपन ने इससे पूरे मॉडल पेपर में पढ़ा है। जो सल प्रत्याहार के अंदर वर्ण आते हैं वो उष्म वर्ण होते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों, उष्म वर्णों की संख्या कितनी है? दोस्तों चार सल प्रत्याहार के अंदर चार वर्ण आते हैं और उष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है? चार होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो अभी
इससे ऊपर वाला क्वेश्चन अपन ने पढ़ा है कि सल प्रत्याहार के अंदर ऊष्म वर्ण आते हैं। और सल अगला क्वेश्चन दोस्तों, से है, इन व्यंजन वर्णों की परिगणना किस में होती है? दोस्तों ऊष्म व्यंजन है ये, और ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों दो व्यंजन वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों, मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है? अक्ष, त्रे, ज्ञ या पे। तो दोस्तों पे है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि पे वर्ग का पहला ही वर्ण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। के से ए, अक्ष, ते आधा आधा रे और ए मिलके त्रे बन जाता है। जे ये और ए मिलके ये बन जाता है, लेकिन ये गलत है। तो अपने आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन दोस्तों, के वर्ग, चे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग को क्या कहा जाता है? वर्गाक्षर, वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ये सभी। तो दोस्तों के, चे, टे, ते, पे पांचों को स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गाक्षर भी कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। चू अवतार चे वर्ग में कौन से व्यंजन आते हैं? तो इसमें तो बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, चे, चे, जे, बड़ा जे और ये। अगले क्वेश्चन दोस्तों, वर्गीय व्यंजन नहीं है। के वर्ग होता है, चे वर्ग होता है, टे वर्ग होता है, लेकिन ये वर्ग नहीं होता है। तो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन दोस्तों, अयोगवाह कितने हैं? दोस्तों अयोगवाह 4 होते हैं। अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य, उपदमानी। अयोगवाह 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन दे दिए एक साथ ही, अंतिम क्वेश्चन है अपने मॉडल पेपर का, इसलिए अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य, उपदमानी ये अयोगवाह है। ये बात आपके राइट है। अक्ष, त्रे, ज्ञ ये तीनों मिश्रित या संयुक्त है व्यंजन है, ये भी सही है। कु, चू, टू, तू, पू ये सब उदित है, बिल्कुल उदित। अगला क्वेश्चन, ये वे, रे, ले ये अंतस्थ वर्ण है, ये भी सही है। से और है ये ऊष्म वर्ण है, ये भी सही है। लेकिन के से मैं तक स्वर नहीं है। तो अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा एफ। धन्यवाद साथियों, नए मॉडल पेपर के साथ फिर मिलेंगे।